अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अफ्तारी के लिए फरमाने रसूल यानी कि हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है इफ्तारी के लिए, इफ्तारी के लिए क्या अफजल है और क्या बताया नबी पाक ने। दोस्तों, जो हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है उसको लाजमी है कि हर एक उम्मती पर लाजमी है कि वो उस बात को माने और नबी पाक के बताए हुए रास्ते को इख्तियार करे। ये रास्ता हमारे लिए दोस्तों दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बेहतर होगी। इसलिए आप लोग नबी पाक के बताए हुए हिसाब से इफ्तार करिए और उनके अल्लाह और उनके रसूल के बताए हुए रास्ते को इख्तियार करिए। इंशाअल्लाह खुश रहेंगे हमेशा। और दोस्तों, चलिए मैं बयान करती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तारी के लिए क्या अफजल फरमाया है। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब कोई इफ्तार करे तो हुजूर से इफ्तार करे, इसमें बरकत है। और हुजूर ना मिले अगर किसी को तो पानी से इफ्तार करे, क्योंकि पानी पाक करने वाला है। और हुजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार के वक्त आप ये दुआ पढ़ा करते थे कि अल्लाहुम्मा लका सिमतु अला रिज़्क़ का अफ्तर। तो इसका तर्जुमा ये है दोस्तों कि ऐ अल्लाह, तेरे ही लिए मैंने रोज़ा रखा और तेरी ही दी हुई रोज़ी से मैंने इफ्तार किया। इस दुआ के अलावा भी दोस्तों बहुत सारी किताबों और हदीस में बहुत से आपको इफ्तार की मुख्तलिफ दुआएं मिलेंगी। अगर अरबी में कलमात दुआ यानी कि अगर अरबी की दुआ आपको याद ना हो तो किसी भी ज़बान में इसका तर्जुमा या मफ़हूम अदा कर लेना काफ़ी होता है दोस्तों, क्योंकि हर एक इंसान को अरबी नहीं आती है, किसी किसी को दुआ याद नहीं होती है। तो आप लोग अगर ये कह लेंगे कि ऐ अल्लाह, तेरे ही लिए मैंने रोज़ा रखा और तेरे ही दी हुई रोज़ी से मैंने इफ्तार किया तो वो इंशाअल्लाह काफ़ी होगा। लेकिन ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप दुआ याद कर लीजिए। रोज़ा इफ्तार करते वक्त दुआ करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये वक्त दुआए कबूलियत का वक्त होता है। इसको गफलत से ना खोएं, यानी कि इस वक्त को इतना बेहतरीन लम्हा आप लोग ना खोएं। हदीस शरीफ में है कि इस लम्हे के लिए दोस्तों कि इस वक्त की दुआ रद्द नहीं होती है, क्योंकि अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाता है कि देखो मेरे बंदों के सामने खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन मेरा बंदा मेरे हुक्म का इंतज़ार कर रहा है और बग़ैर मेरे हुक्म के वो नहीं खाएगा। बेशक हकीकत है, जब तक अल्लाहु अकबर अज़ान की आवाज़ किसी मुसलमान के कान में नहीं जाती है वो रोज़ा इफ्तार नहीं शुरू करता है। और अल्लाह को हमारे ऊपर फ़ख्र होता है माशाअल्लाह, इससे बेहतर क्या ही बात होगी दोस्तों। और रोज़ा इफ्तार करते वक्त आप दुआ करें, इंशाअल्लाह कबूल होगी, क्योंकि अल्लाह और उनके रसूल का ये फरमान है। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ दोस्तों। रोज़ा इफ्तार करते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जिस चीज़ से आप इफ्तार कर रहे हैं या इफ्तार किया जा रहा है वो रिज़्क हलाल से हो, यानी कि वो हलाल पैसे का हो, हराम का ना हो। अल्लाह ताला के महबूब बंदे इस बात का ज़रूर ख्याल करते हैं। दर हकीकत है ये बात कि जो नेक बंदे हैं और मुसलमान हैं और ईमान वाले हैं, जो अल्लाह और उनके रसूल को बेहतर जानते हैं और जो इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, वो हलाल के अलावा हराम कभी नहीं खाएंगे। और इस कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें हराम बिल्कुल नहीं चलता है। पहली बात तो हराम चलता ही नहीं है, चलने का कोई सवाल ही नहीं है। और इफ्तार कराना भी दोस्तों बड़े अज्र यानी कि बहुत बड़े सवाब का काम है। लिहाजा जब इफ्तार के वक्त कोशिश ये करें कि आप किसी को ज़रूर इफ्तार में शामिल कर लें, या कम से कम अपनी इफ्तारी में से कुछ अपने पड़ोसियों को हदिया करें, यानी कि अपने पड़ोसियों के पास भेज दें आप।
ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی روزے دار کو افطار کرائے اگر کوئی تو اس کا اجر بھی اس کی ماند ہے، یعنی کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ افطار کرانا گناہوں سے مغفرت اور دوزخ سے آزادی ہے۔ ماشاءاللہ اللہ اور ان کے رسول نے ہمارے لیے کتنے اچھے راستے بنائے ہیں، کتنے اول راستے بنائے ہیں کہ ہم اگر اس راستے پر چلیں گے تو دوزخ سے آزادی مل جائے گی ہم کو اور جنت ملے گی۔ اور کسی مسلمان کے لیے دوستو اس سے بہتر کیا ہوگا کہ وہ جنت میں داخل ہو، جنت کے جو آشائشیں ہیں ان سے لطف اٹھائے وہ، اور بعد مرنے کے قبر میں عذاب الہی سے وہ محفوظ ہو۔ اس لیے دوستوں آپ اللہ اور ان کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کر لیجئے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا دنیا اور آخرت کا سفر بہت بہتر ہوگا، اور بروز حشر نہ ہی آپ کو اور نہ ہی اللہ اور ان کے رسول کو شرمندگی ہوگی بلکہ فخر ہوگا ان کو کہ یہ میرا نیک بندہ ہے۔ تو کوشش یہی کریں کہ آپ اچھے کام کریں، اور اگر دوستوں مجھ سے بتانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں معذرت چاہوں گی، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری ویڈیوز کو لائک شیئر اینڈ کمنٹس کریے۔ اور دوستوں میں کوشش کرتی ہوں اور دعا یہی کرتی ہوں کہ اللہ میری کوشش کو کامیاب کرے، اور میں کوئی غلط ویڈیو پوسٹ کبھی نہیں کرتی ہوں جو کہ اسلام سے الگ ہو یا کوئی غلط بات ہو، کیونکہ اگر کسی نے غلط بات ویڈیو میں سنی اور اس پر عمل کر لیا تو اس کا اجر مجھے بھگتنا پڑے گا، اس کا گناہ مجھے ہوگا، جو کہ میں قطعی نہیں چاہوں گی دوستوں، کیونکہ کوئی بھی مسلمان اگر کوئی حقیقتاً میں اسلام کو جانتا ہے تو وہ یہ نہیں چاہے گا کہ میری وجہ سے کوئی گمراہیت پر جائے یا کوئی گمراہ ہو۔ اس لیے دوستوں معذرت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔